नमस्कार, जन भावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी हुए विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई अब 1 अगस्त को हो सकती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विधानसभा की कार्यवाही को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस मामले पर उद्धव ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जहां एक तरफ पक्ष रखते हुए बागी विधायकों को अयोग्य करार देने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने बुधवार को संसद भवन में महंगाई, रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले जीएसटी और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर संसद में महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी समेत कई सांसद शामिल हुए। इस दौरान एक महिला सांसद तो गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। इतना ही नहीं, महिला सांसद ने एलपीजी सिलेंडर को दोनों हाथों से उठाकर महंगाई के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो संसद में चर्चा नहीं होने देना चाहते। संसद में गतिरोध पैदा करना उनका काम रहा है। ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपरा का अपमान करने में बीता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में कभी सवाल नहीं किया, हमेशा संसदीय कार्यवाही का अपमान किया है। यूपी के योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने इन खबरों को महज अफवाह बताया है। खटीक ने एक चिट्ठी अमित शाह को लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दलित होने की वजह से अफसर मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। अभी तक विभाग ने मुझे कोई काम नहीं दिया है। दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनके किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यूपी सरकार के अफसर दलितों को अपमान कर रहे हैं। यूपी में तबादलों पर मचे हंगामे के बीच अब एक्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को सख्त नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि मंत्री अपने ऑफिस के किसी भी निजी और अन्य स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। मंत्री अपने ऑफिस और घर के सभी स्टाफ पर सख्त नजर रखें। उन्होंने कहा कि ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑफिस के स्टाफ क्या काम कर रहे हैं। मंगलवार को इस ट्रांसफर विवाद के बीच लखनऊ स्थित लोक भवन में एक बैठक के दौरान सीएम योगी ने ये बात कही। यूपी के लोक निर्माण विभाग में तबादलों के खेल में ओएसडी अनिल पांडे को हटाए जाने के बाद सीएम योगी ने विभाग अध्यक्ष मनोज गुप्ता और प्रमुख अभियंता नियोजन और प्रकल्प राकेश सक्सेना और वरिष्ठ अधिकारी शैलेंद्र यादव को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया को भी निलंबित कर दिया गया है। ये दोनों जेई सेक्शन में तैनात थे। कई अन्य अफसरों की फाइलें मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। संसद सत्र चल रहा है, इसीलिए ईडी के सामने पेशी से फिलहाल उन्होंने समय मांगा है। इससे पहले भी संजय राउत को ईडी ने समन जारी कर बुलाया था और उनका बयान दर्ज किया था। उनसे आखिरी बार 1 जुलाई को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। मामला मुंबई के पात्राचौल नामक आवास परिसर के पुनर्विकास में कथित घोटाले का है। यूपी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 18 नई नगर पंचायत के गठन को मंजूरी देने के साथ ही 20 नगरीय निकाय में सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दी है। लोक भवन में हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अनिल राजभर ने फैसलों की जानकारी दी। मंत्रियों ने बताया कि प्रदेश सरकार चहुमुखी विकास को लेकर बेहद गंभीर है। यूपी की योगी सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए सरकार की तरफ से चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति ट्रांसजेंडर्स को भी देने का फैसला किया है। गरिमा भवन की सुविधा से उन वृद्ध और बीमार ट्रांसजेंडर्स को राहत मिलेगी जिनका कोई परिवार नहीं है। आपको बता दें कि राज्य सरकार पहले ही समुदाय के कल्याण के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना कर चुकी है। यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि सरकार समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी काम कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची में एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने महिला दरोगा को कुचलकर मार डाला। घटना बुधवार तड़के करीब 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे संध्या टोपनो को सूचना मिली कि जानवरों से लदा एक पिकअप वैन उनके इलाके से जा रहा है। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। तभी एक पिकअप वैन उन्हें कुचलते हुए निकल गया। संध्या टोपनो के साथ थाने के 2 और सिपाही भी चेकिंग के दौरान मौजूद थे। पुलिस ने पिकअप वैन का पीछा करने के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी तस्कर फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मंगलवार को हरियाणा के तावड़ में खनन माफिया द्वारा डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या की गई थी।
इससे तावड़ू के लोगों में खासा आक्रोश है। हत्या के विरोध में आज पूरे तावड़ू के बाजार बंद रखे गए हैं। नाराज लोगों ने मौन जुलूस निकालकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बंद और जुलूस को देखते हुए पूरे तावड़ू शहर में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मंगलवार दोपहर डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाल बेहाल है। मंगलवार को चंपावत में एक स्कूल बस तेज बहाव के चलते नदी में बह गया। बस ड्राइवर और एक अन्य शख्स को हादसे में चोट आई है, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। गनीमत यह रही कि बस में बच्चे सवार नहीं थे। जेसीबी की मदद से स्कूल बस को निकाला गया। वहीं देहरादून में भारी बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। बुधवार को शहर के सभी स्कूल बंद रहने के आदेश जारी किए गए। भारत ने मात्र 18 महीनों में 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। पीएम मोदी ने इस बड़ी उपलब्धि पर देश के सभी कोरोना वैक्सीन निर्माताओं की सराहना करते हुए उनके नाम एक लेटर लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 टीकाकरण की हमारी यात्रा 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई और 17 जुलाई 2022 को हम इस कीर्तिमान को स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। ये देश के लिए एक यादगार दिन है, क्योंकि इस दिन 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के लक्ष्य को हासिल किया गया। पीएम ने अभियान में शामिल लोगों, हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों समेत फ्रंट लाइन वर्कर्स के कार्य की भी सराहना की। रानिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। पोस्टल बैलेट से हुई वोटिंग में 134 सांसदों ने उनके पक्ष में वोट किया। बता दें कि अभी रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगे। दुल्लास अल्लाह पेरुम को 82 वोट मिले हैं, जबकि अनुरा कुमार दिशानायके के पक्ष में सिर्फ 3 सांसदों ने वोट किए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि देश काफी मुसीबत की स्थिति में है। उन्होंने कहा है कि आगे और बड़ी चुनौती है। बता दें कि श्रीलंका में अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे। गोटबाया राजपक्षे ने इसी के चलते इस्तीफा भी दे दिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को लेकर हुए एक और मतदान में ऋषि सुनक 118 वोट के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की रेस में अब 3 दावेदार हैं। ऋषि सुनक के अलावा लिज ट्रस और पेनी मोडार्ट दौड़ में शामिल हैं। अब लगभग तय माना जा रहा है कि ऋषि सुनक फाइनल रेस यानी कि फाइनल बैलेट में मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि उनका मुकाबला पेनी मोडार्ट की बजाय लिज ट्रस के साथ हो। सुनक अब महज 1 वोट से दूर हैं जब वो फाइनल बैलेट में अपना स्थान तय कर लेंगे। पूरा यूरोप भीषण गर्मी से जूझ रहा है। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार पारा 40 डिग्री पार पहुंचा है। इससे पहले आखिरी बार सबसे ज्यादा तापमान 39.1 डिग्री 2019 में दर्ज की गई थी। यूरोप समेत दुनिया के 7 देश इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। गर्मी से सड़कों पर डामर पिघल गया है, तो वहीं फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और अमेरिका में जंगल में आग बेकाबू है। इससे लगातार गर्मी बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना में रूसी फाइटर जेट Su-35 को नोवा काखोवका के पास मार गिराया गया। देश के दक्षिण में चल रहे भीषण युद्ध के दौरान यूक्रेन की सेना ने ये कारनामा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि फाइटर जेट को एयरफोर्स की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट ने मंगलवार को गिरा दिया। पोस्ट में कहा गया कि ये युद्धक विमान यूक्रेन की वायुसेना पर हमला कर बेस को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में 21 वर्षीय अमेरिकी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। अमेरिका महिला के दोस्तों पर ही गैंगरेप का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर बने दोस्तों ने ही ब्लॉग बनाने के लिए महिला को कराची के डीजी खान जिले में बुलाया था। पुलिस ने बताया कि अमेरिकी महिला के साथ गैंगरेप की घटना डीजी खान जिले के हिल स्टेशन फोर्थ मुनरो के एक होटल में 17 जुलाई को हुई थी। मुजमिल सिप्रा और अजान खोसा नाम के दोस्तों ने ही महिला का रेप किया। बर्मिंघम में 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी बुधवार को गेम्स में हिस्सा लेंगे। बर्मिंघम रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने इन खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने खिलाड़ियों से पूरी ताकत से जी जान लगाकर खेलने की बात कही। पीएम मोदी ने सबसे पहले एथलीट अभिनाश सावले से बात करते हुए कहा कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। आज 322 सदस्यों वाला भारतीय दल बर्मिंघम के लिए रवाना हो रहा है। दल में 215 खिलाड़ी, 107 स्टाफ सदस्य और कोच शामिल रहेंगे। बर्मिंघम में खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। भारत की स्टार स्प्रिंटर धनलक्ष्मी का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। ऐसा होने की वजह से भारतीय एथलीट टीम के 4 गुना 100 मीटर रिले में मेडल जीतने की संभावना बेहद कम हो गई है। धनलक्ष्मी ने पिछले साल दूती चंद को 100 मीटर रेस में हराकर चर्चा बटोरी थी। इसके बाद धनलक्ष्मी पिछले महीने 200 मीटर में हिमा दास को भी मात दे चुकी है। धनलक्ष्मी के सैंपल में स्टेरॉयड पाया गया है। इसी के चलते फिलहाल धनलक्ष्मी को बैन कर दिया गया है।
करीना कपूर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। लंबे ब्रेक के बाद करीना इस फिल्म में आमिर खान के साथ नजर आने वाली हैं। 3 इडियट्स के बाद ये पेयर एक बार फिर से साथ में नजर आएगा। ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज होने वाली है। अभिनेता कार्तिक आर्यन बॉलीवुड का जाना माना चेहरा है। आज वो बॉलीवुड के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने की ख्वाहिश हर उस एक्टर की होती है जो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखता है। कार्तिक आर्यन ने अपनी लेटेस्ट मूवी भूल भुलैया 2 से इंडस्ट्री में एक मजबूत छवि बना ली है। हालांकि उनकी इस सफलता के पीछे उनके बरसों की मेहनत है। हाल ही में एक्टर ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड में फिल्में करने के बाद भी वो रेड कारपेट इवेंट में ऑटो से ही जाते हैं। रामानंद सागर के रामायण की सीता यानी कि दीपिका चिखलिया आज भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। दीपिका सोशल मीडिया पर अभी भी एक्टिव रहती हैं और फैंस के लिए पोस्ट शेयर करती हैं। बीते दिनों अपनी कुछ थ्रोबैक तस्वीर शेयर करने के बाद अब अभिनेत्री ने अपना एक डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और अपनी डांसिंग स्किल से फैंस को हैरान कर दिया। बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का आज 72वां जन्मदिन है। नसीरुद्दीन शाह ने अपने अभिनय के दम पर 8 फिल्मों के साथ साथ कमर्शियल फिल्मों में भी खास जगह बनाई है। सुरसाम्राज्ञी लता मंगेशकर के परिवार ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नासिक में स्वर मौली फाउंडेशन की शुरुआत की घोषणा की। लता मंगेशकर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।